अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें आए शुरू करते हैं कि आज का वाक़या। तारीख़ में एक ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, एक ऐसे दरवेश गुज़रे हैं जिनका नाम अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मुझे अचानक दरिया की दूसरी साइड पे जाना पड़ गया और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से, लेकिन कोई कश्ती नज़र नहीं आ रही थी। कहते हैं कि मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया और काफ़ी देर के बाद एक कश्ती नज़र आई कि आ रही है। मैं उस पर, जब वो करीब आती है तो मैं उस पर सवार होने लगा तो मलाह ने मुझे कहा कि ये कश्ती, आप इस पर सवार नहीं हो सकते, क्योंकि इस कश्ती पर जो एक बंदा बैठा है, एक अमीर तरीन कबीर बंदा बैठा हुआ है, उसने सारी कश्ती बुक करा ली। यानी कि आज हम जैसे स्पेशल रिक्शे वगैरह या गाड़ी वगैरह स्पेशल करवा लेते हैं तो फिर उस पर कोई सवारी नहीं बिठा सकता ड्राइवर। अगर वो बिठाना भी चाहे तो हम मना कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमने आपको मुकम्मल पैसे दिए हैं, जिसकी वजह से आप हमें अकेले ही इस जगह या फलां जगह हमें ले जाएं। गोया इसी तरह जब आपने बैठने की कोशिश की तो उस मलाह ने मना कर दिया और फिर उस बंदे ने भी कहा कि आप किसी दूसरी कश्ती में आ जाइएगा। लेकिन वहाँ पर एक उस बंदे की कनीज़ बैठी हुई थी। उसने जब आपका चेहरा देखा तो वो कहने लगी कि ये बंदा शक्ल से तो बहुत ही नेक इंसान लगता है, जिस तरह इसके चेहरे पर नूर है तो ये बहुत नेक इंसान है। तो उसने उस इंसान से कहा, उस मालिक से कहा कि आप इसको बैठने दें, इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने में बैठ जाएगा। कहते हैं खैर उन्होंने मुझे बैठा लिया तो कश्ती रवाना हो पड़ी। तो रास्ते में जब दरमियान में पहुँचे तो उन्होंने खाना खाया और मुझे भी खिलाया साथ में। और खाना खाने के बाद उसने अपनी कनीज़ को हुक्म दिया कि आप मुझे गाना सुनाएं। तो वो गाना सुनाने लगी, लेकिन उसने मुझे भी मुतवज्जो किया कि आप भी सुने। तो आपने फरमाया मैं नहीं सुनता। फिर उसने शराब पेश की, तो वो शराब पी रहा था तो उसने शराब पेश की तो आपने फरमाया कि मैं ये भी नहीं पीता। तो उसने फरमाया कि आप फिर क्या करते हैं, आप क्या सुनते हैं और क्या खाते पीते हैं। तो हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं जो सुनता हूँ वो आपको सुनाऊँ। तो वो कहने लगा आप मुझे सुनाएं, क्या आप सुनते हैं। जब आपने कुरान पाक की चंद आयतें तलावत की तो उसके दिल के अंदर चोट लग गई और वो यानी कि कहने लगा कि क्या ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो फिर जब आपने तलावत की उसके बाद वो कहने लगा कि हज़रत मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे आप पीछे अमाल देखें तो सब गुनाह ही गुनाह है। पैसे ज़्यादा होने की वजह से शराब नोशी में मुब्तला हो गए और भी दूसरे बुरे कामों में मुब्तला हो गए, क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है। जब उसने ये अल्फाज कहे तो हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्यों नहीं, आपके आने की देर है। अल्लाह पाक तो बस बंदे के आने का इंतज़ार करता है, तौबा करने की देर है। अल्लाह पाक आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। बस ये दिन था। उसने फिर तौबा की सब बुरे कामों से और अल्लाह पाक के कामों में लग गया। हज़रत अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मेरे साथ तकरीबन 40 साल रहा। जब वो 40 साल रहा उसने फिर बताया कि अपने शेख को उसने अपना शेख बना लिया। और फिर जब उसने अपने शेख को कहा कि आप मुझे बड़ी देर से मिले हैं, वो कहता है कि ज़िंदगी से बस एक गिला है, तू बड़ी देर से मिला है। जब आप उसके 40 साल के बाद जब वो एक अल्लाह पाक का नेक बंदा बन चुका था तो उसके बाद उसकी वफ़ात हो जाती है। वफ़ात होने के बाद आप फरमाते हैं कि मुझे उसकी आदत लग गई थी और उसकी याद मुझे बड़ा सताती थी। कहते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था तो मेरे ख्वाब में मेरा यार वही मेरे ख्वाब में आ जाता है। वो फरमाते हैं कि हज़रत मैंने अल्लाह पाक को बड़ा करीम पाया, बड़ा रहीम पाया, अल्लाह पाक ने मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह अकबर। इसी तरह आज हम अपने आप को देखें तो हम भी काफ़ी सारे गुनाहों में मुब्तला हैं। खुदारा आज तौबा कर लें। अगर आज तौबा कर लेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर आपकी बख्शिश फरमा देगा। अगर आज आपने तौबा ना की और आपका
वक्त आखिर आ जाए, क्योंकि किसी इंसान को नहीं पता कि किस वक्त उसकी मौत का वक्त आ जाता है और आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। अगर आप इधर से बुरे कामों में मुब्तला हुए और गुनाहों में मुब्तला हुए तो फिर अगर आप कब्र में चले गए तो फिर आप कब्र का अज़ाब भी नहीं सह पाएंगे और क़यामत के दिन तो बस अल्लाह माफ़ ही करे कि जहन्नम में चले गए तो फिर क्या करेंगे। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस जहाँ में नेक अमाल करने की तौफीक दे और फिर हमारे कब्र के मनाज़िर आसान फरमाए और अल्लाह पाक हमें क़यामत के दिन कामयाब करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला